संधि विच्छेद के जो है दूसरा पार्ट है। इसमें स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए हैं। स्वर संधि के बारे में पूरा हो गया है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। अगर संक्षिप्त में उसको शॉर्टकट अगर एक जगह हम लोग को समझना है तो स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। तो इसमें इस प्रकार से समझेंगे कि शुरू में अ, आ, ई, उ और इसके बाद पुनः यही वर्ण दोहराए, समान वर्ण आए, तो ये हमारे लिए हो जाएगा दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। गुण संधि में होता है कि शुरू में सिर्फ अ और आ आए और इसके साथ इसके बाद जो है ई, दीर्घ ई, हर्षु, दुर्ग उ आए, तो ये हमारा हो जाएगा गुण संधि। तीसरा होता है यन संधि। यन संधि में होता है ठीक इसका उल्टा, हम बता चुके हैं कि यह गुण संधि का उल्टा जो होता है यन संधि, मतलब इसके शुरू में ई, उ, दुर्गु, री प्लस उसके बाद जो है अ और आ आए, तो ये हो जाएगा यन संधि। चौथा होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होता है कि शुरू में अ, आ आए और उसके बाद जो है ए, ऐ, ओ और अ आए, तो ये हमारे लिए हो गया वृद्धि संधि। और अंतिम होता है लास्ट स्वर संधि का अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में ये वृद्धि संधि का उल्टा होता है। इसमें ए, ऐ, ओ, औ आए और उसके बाद अ, आ इत्यादि वर्ण, तो ये सब हमारा एक रूप में संक्षिप्त रूप में स्वर संधि के ये पांचों भेद हो जाते हैं। इसके बाद व्यंजन संधि। यहाँ से अब आगे समझते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा होता है कि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको साधारण भाषा में समझेंगे कि जिस संधि में आधा या संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो, जैसे में सम्मान है, तो यहाँ पर क्या है, म जो है म संयुक्त है, मतलब आधा म और पूरा म है, तो इस तरह का जो शब्द होता है वह सब व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे सम जोड़ मान होगा, ठीक। इसके अलावा भी और होगा, जैसे तल्लीन। तल्लीन में यहाँ भी देखिए आधा ल पूरा ल है, तो इस प्रकार का इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा तत्व जोड़ लीन, ठीक। इसके अलावा और भी ले सकते हैं तद्धित। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे तत् जोड़ हित। तो इस प्रकार से यहाँ देखना है, समझ जाना है कि जहाँ पर संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया हुआ हो तो वो सब हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, ठीक। इसके बाद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में होता है कि जब विसर्ग के साथ, इसका परिभाषा होता है, जब विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मतलब जब विसर्ग के साथ
स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता हो, उससे जो संधि बनता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में है निरोग, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह जोर रो। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ, यहाँ पर विसर्ग हुआ और ये र है, ये व्यंजन वर्ण हो गया और यहाँ बीच में विसर्ग हो गया। तो इस प्रकार इससे जो संधि उत्पन्न होगा इसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। इसके अलावा और आगे ले सकते हैं यशोधरा। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो लिखेंगे यशः जोर धरा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पहले बीच में विसर्ग आ गया, उसके बाद ध आ गया। तो इस प्रकार से ये जो संधि होगा वो होगा विसर्ग संधि। एक दो और उदाहरण, यशोदा, तो इसका हो जाएगा यश जोर दा। तो इसमें भी बीच में विसर्ग का प्रयोग हो गया, इधर दा है। तो इस प्रकार से यह जो है विसर्ग संधि के उदाहरण हुए। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो, जैसे में मनोयोग, इसका होता है मन जोर योग। रोक दो। अब कुछ जो है आपको देते हैं, इसको बना करके देख लीजिएगा खुद एग्जाम्पल में। जैसे है दुष्कर, इसको उसके बाद ले लीजिए नाविक। ये सब कुछ स्पेशल है जो परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। उसके बाद हो गया भावुक। उसके बाद ले लीजिए और इत्यादि, नारायण, निश्चल, तद्धित, दिगंबर। और इस तरह के संधि के साथ साथ आप ये सब भी याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। अ जोर ई हो गया, उ जोर अ हो गया, अ जोर ए हो गया। इन सब प्रकार के संधि जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इसका टाइप भी पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। इस सब से बना करके और कमेंट कीजिए।